हेलो एंड वेलकम टू आर के ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1। क्लास 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 4 अब यहाँ से चालू करते हैं। आज पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। क्या कंप्यूटर सिस्टम? चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेसन 1 कंप्यूटर सिस्टम। चलिए आ जाते हैं। कहता एक कंप्यूटर इज मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर इज ए मशीन। मशीन है। कंप्यूटर क्या है? मशीन। दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वो किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पे काम करती है। इट कैन डू वेरियस वर्क एट टाइम। हम कई अलग अलग काम कर सकते हैं एक ही समय पर। कंप्यूटर में अलग अलग काम कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग काम कर सकते हैं एक ही समय पे। कंप्यूटर कैन बी सीन एवरीवेयर। कंप्यूटर अराउंड अस, हमारे चारों ओर देखने को मिल जाता है। सच ए ऑफिस, ऑफिस में देखने को मिल जाता है, हॉस्पिटल में, बैंक में और एयरपोर्ट में। यहाँ सब क्या होता है? कंप्यूटर आजकल हमको देखने को मिल जाता है। इट गिव एक्यूरेट रिजल्ट ऑन वर्क वेरी फास्ट। ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है और तेजी से काम करता है। क्या आपको सही पूरे सही रिजल्ट दिखाता है और जल्दी से काम कर देता है। चलिए आ जाते हैं। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर प्रोसेस them accordingly and given मीनिंगफुल रिजल्ट। कहता है कि एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या करता है? एक्सेप्ट डाटा, डाटा को अपने अंदर लेता है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को अपने अंदर लेता है। किसके रूप में? जो हम आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके रूप में। और हमें क्या करता है? प्रोसेस करके हमें हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वो अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। एक कंप्यूटर इज मेड अप 4 टाइप ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर 4 प्रकार के डिवाइसों से बना हुआ है। एक होता है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इसको शॉर्ट में हम जान जाते हैं। इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में डालते हैं। चलिए प्रोसेसिंग डिवाइस जो प्रोसेस करता है, हम जो इनपुट डाले हैं कंप्यूटर में उसका प्रोसेस करने वाले डिवाइस को प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और वो प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट दिखाता है यानी बाहर दिखाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिस डिवाइस के जरिए अब स्टोरेज डिवाइस जिसमें डाटा को स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। कहता है द डिवाइस। क्या इनपुट डिवाइस? द डिवाइस थ्रू विच वी इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। वो डिवाइस जिसके जरिए हम क्या करते हैं? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में डालते हैं। कहता है आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के माध्यम से डाटा या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में डालते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। आ जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड और माउस। ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाला इनपुट डिवाइस 2 होते हैं। कौन कौन? कीबोर्ड और माउस। चलिए आ जाते हैं अब कीबोर्ड। उसी में कीबोर्ड और माउस जो है क्या होते हैं? इनपुट डाटा ज़्यादा, ये दोनों है। ये भी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला इनपुट डिवाइस है और ये भी आपका ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला इनपुट डिवाइस है। दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोनों के बारे में पढ़ के पढ़ लेते हैं दोनों के करके। ये भी आपको इनपुट डिवाइस है, ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाला। ये भी एक को कहते हैं कीबोर्ड। पहले कीबोर्ड देख लेते हैं। कहता है कि एक कीबोर्ड इज यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कीबोर्ड का इस्तेमाल किसमें होता है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को अंदर देने के लिए। किसमें? कंप्यूटर में। किसके जरिए? इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। टाइपिंग करके
टाइपिंग करके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस या डाटा डालने में हमारी मदद करता है। कौन? कीबोर्ड। कहता है ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड है 104। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं, और वो बटन को हम की कहते हैं। क्या? कीज। ये देखिए कीबोर्ड में एक कहता है ये बटन जो होते हैं इसे हम कीज कहते हैं, और कितने होते हैं? 104 की होते हैं। चलिए अब आते हैं माउस पे। क्या? माउस पे तो कहता है कि ए माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर। माउस का ये क्या है आपका? सॉरी, पहले माउस दिखा देते हैं। ये माउस है। क्या है? माउस। इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? तो ए माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए काम कौन था, और ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और पिक्चर बनाने के लिए। देखिए ये ड्रॉ किए थे, ये ड्रॉ करने के लिए भी कंप्यूटर माउस का ही इस्तेमाल करते हैं। और सेलेक्ट करना है, ऐसे करके सेलेक्ट भी कंप्यूटर में इसी के जरिए करते हैं। लेकिन ये सेलेक्ट, ये तो ड्रॉ हो रहा है, सेलेक्ट भी हम इसी के जरिए करते हैं। क्या? कोई भी चीज़ को इसको सेलेक्ट करना है तो इसी के जरिए करेंगे। जैसे हम नोटपैड पर कुछ लिखते हैं। क्या? हम देखिए नोटपैड पर कुछ लिखते हैं, जैसे हम नोटपैड पर कुछ लिखते हैं। ओके, ये का है बहुत सारा। जैसे हम कुछ लिखे, अब सेलेक्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? माउस का। देखिए माउस से सेलेक्ट होता है ना, तो कुछ भी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो भी ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करना है तो भी माउस का है। देखिए इसको सेलेक्ट करना है, माउस से किए सेलेक्ट हो गया, फिर माउस किए इस पर क्लिक तो ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के लिए भी माउस का ही इस्तेमाल करते है, और ओपन करने भी, पिक्चर बनाने के लिए भी माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रोफोन आ जाते हैं। कहता ए माइक्रोफोन क्या होता है? कहता ए माइक्रोफोन इज इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, किस लिए? विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। किसमें? म्यूजिक एंड साउंड इन द कंप्यूटर सिस्टम। म्यूजिक को भी और साउंड को भी, हमारे वॉइस को भी, म्यूजिक को और साउंड को, किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। इसीलिए ये भी किया है, इनपुट डिवाइस है। देखिए हम माइक से क्या कर रहे हैं? ये माइक है, इससे कंप्यूटर में हम रिकॉर्ड करके आपको सुना रहे हैं। तो किसमें क्या कर रहे हैं? किसके जरिए? इसके जरिए। तो किसमें रिकॉर्ड हो रहा है? कंप्यूटर में। इसीलिए ये मेरा इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए हम गाना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये नहीं रहा, ये माइक नहीं रहा, तो आप रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर में। कुछ भी आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है तो नहीं कर पाएंगे, म्यूजिक रिकॉर्ड करना है तो नहीं कर पाएंगे। आप इस वॉइस और म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए इसी का ज़रूरत पड़ता है, माइक का ज़रूरत पड़ता है, माइक्रोफोन का ज़रूरत पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं। कहता है सम अदर इनपुट डिवाइस। कुछ और भी इनपुट डिवाइस है जिसमें जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड और लाइट पेन आता है। तो पहले जॉयस्टिक पर लेते हैं। जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। ये जॉयस्टिक है, इसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए। समझ गए? इससे आगे पीछे होता है, यहाँ पर कुछ बटन्स दिए रहते हैं, इसके द्वारा हम गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे। और भी रहते हैं, और भी डिवाइस जॉयस्टिक्स में आते हैं। देखिए हम दिखा देते हैं, रुकिए। उसके पर जॉयस्टिक हम और भी दिखाते हैं, उससे पहले हम स्कैनर पढ़ लेते हैं। तब तक मेरा वो खुल रहा है जॉयस्टिक। ओ खुल गया, रुकिए। जे ओ
जॉयस्टिक देखिए, आप देखना चाहते हैं तो और भी जॉयस्टिक हम आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं, हम गेम खेलते हैं। देखिए ऐसा भी आता है, इसके जरिए भी हम गेम खेल सकते हैं। ऐसा जॉयस्टिक आता है, ऐसा आता है। आप जॉयस्टिक तरह तरह के आते हैं, जिसके जरिए है देखिए ऐसा देखे होंगे खेलते हुए गेम। ये देखिए गेम खेल रहा है ना, इसके जरिए हम गेम खेलते हैं। ये मेरा जॉयस्टिक है। चलिए आ जाते हैं अब स्कैनर पर। क्या स्कैनर, अब स्कैनर का इस्तेमाल किस में होता है तो हम पढ़ लेते हैं। कहता है इट इज डिवाइस, ये डिवाइस है क्या करने, डेट रीड द टेक्स्ट इन और पिक्चर प्रिंटेड ऑन द पेपर, क्या कर पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कहता है कि इट इज ए डिवाइस, ये डिवाइस होता है क्या करने के लिए, रीड द टेक्स्ट, टेक्स्ट का आपका पढ़ता है, आपके टेक्स्ट और पिक्चर को भी पढ़ता है, टेक्स्ट और पिक्चर को ये पढ़ता है, डिवाइस है। प्रिंट ऑन पेपर, जो पेपर पे प्रिंट किया हुआ वर्ड रहता है और पिक्चर रहता है, ये पढ़ता है और क्या करता है, एंड ट्रांसलेट भी करता है द इंफॉर्मेशन, किसका, जो आप इस डिवाइस में इंफॉर्मेशन देते हैं, ए पेपर इनटू जो कंप्यूटर समझ सकता है, उसको क्या करता है, ये पढ़ता है और कंप्यूटर में डालता है। इससे क्या कर सकते हैं, फोटो कंप्यूटर में डाल सकते हैं, पिक्चर कंप्यूटर में डाल सकते हैं इसकी मदद से। अब आते हैं टच पैड। कहता है ऑन ए लैपटॉप, एक लैपटॉप में कहता है ऑन ए लैपटॉप में लैपटॉप कंप्यूटर में द टच पैड इज यूज, लैपटॉप में एक टच पैड यूज किया जाता है। लैपटॉप में यहाँ पे देखे होंगे बना हुआ टच पैड रहता है। कहता इज यूज इंस्टेड ए माउस, इसमें एक माउस लगा हुआ रहता है जो माउस की तरह ये काम करता है। इट इज ए टच सेंसिटिव पैड, ये क्या है, सेंसिटिव पैड होता है, यानी छूने से ये वर्क करता है। वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट, इस पर आप मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और पॉइंटर ऑन ए स्क्रीन बाय मूविंग फिंगर ऑन द टच पैड, आप टच पैड पर जैसे जैसे उंगली घुमाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो है माउस पॉइंटर भी इधर उधर हुएगा। आप देखते होंगे लैपटॉप में ऐसा बना रहता है और इस पर क्या करते हैं, जैसे जैसे फिंगर इधर उधर करते हैं माउस खुलता है, कंप्यूटर पर भी एक ऐसे से इधर उधर होता है। और इसका जो है ये माउस इंस्टेड रहता है, ये लेफ्ट का काम करता है और ये राइट का काम करता है। चलिए राइट बटन का काम करता है, ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन का काम करता है। और इससे क्या होते हैं, जिधर माउस को मूवमेंट करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं ऊपर करिएगा उंगली, नीचा करना चाहते हैं तो नीचा उंगली, इधर का लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड उंगली करना पड़ेगा, राइट साइड तो राइट साइड उंगली करना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं, ये खत्म हो गया। अब आ जाते हैं लाइट पेन, क्या लाइट पेन। चलिए अब आ जाते हैं लाइट पेन। कहता है लाइट पेन इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका भी इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। किस पे, ऑन ए स्क्रीन पे सेलेक्ट करना है कोई ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल करते हैं हम। लाइट पेन हमारे पास होगा, हम दिखा देंगे बाद में कभी जो है लाइट पेन आपको दिखा देंगे। अभी हमारे पास हम उठ के जाना पड़ेगा इधर उधर, नहीं तो दिखा देते, हम दिखा देंगे कभी जो है ना, कभी हम लाइट पेन को हम दिखा देंगे किसी और दिन। हमारा माउस भी वर्क करना बंद कर दिया, रुक जाइए। किसी और दिन हम जो है ना वो पक्का दिखा देंगे। अभी हमारे पास है लेकिन ध्यान में नहीं है कहाँ पे रखे है। तो लाइट पेन इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, कंप्यूटर पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए और लिखने में भी करते हैं।
यूज टू ड्रॉ फिगर डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कुछ डायरेक्ट लिखना है, बनाना है पिक्चर, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं आप प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाते हैं। कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसमें रहता है, ये है नहीं, इसमें रहता है, ये सीपीयू बॉक्स है, इसमें रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या यूनिट, जिसको कहते हैं सीपीयू। ये लगा रहता है इसमें मदरबोर्ड में, यहाँ पे लगा रहता है। चलिए आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कहता है द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। कहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का प्रोसेस करता है यानी प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो सब कुछ प्रोसेस करने का काम करता है। द सीपीयू इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। किस में लगा रहता है? वो सीपीयू बॉक्स, इसी बॉक्स में लगा रहता है, इसी बॉक्स में लगा रहता है। कहता है द सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दे देता है, यानी जितने भी टास्क करते हैं वो कंप्यूटर पर कौन करता है? सीपीयू करता है, सीपीयू के अनुसार ही होता है। चलिए अब आते हैं नीचे, तो कहता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू के कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहते हैं। वेयर इज प्रोसेस्ड एंड स्टोरेज द इंफॉर्मेशन। वो प्रोसेस करता है, क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है और स्टोर हमारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा भी करता है। परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सेंड द रिजल्ट टू डू आउटपुट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। वेयर इज प्रोसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। वो हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और क्या करता है? परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सेंड द रिजल्ट। वो अपना कैलकुलेशन करके परफॉर्म कर लेता है, यानी प्रोसेस कर परफॉर्म करता है और हमारे लिए रिजल्ट देता है। जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं हम कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है। टू द आउटपुट डिवाइस, किसके जरिए? आउटपुट डिवाइस के जरिए। या तो मॉनिटर पर करके दिखाता है, या तो हमारे लिए कहता प्रिंटर से बाहर निकाल देता है, प्रिंटर के जरिए बाहर निकाल देता है। इट परफॉर्म ऑल जॉब डेट ऑर्डर इट टू डू इज नाउन ए सॉरी कहता इट परफॉर्म, ये ऑल द जॉब, ये पूरा ये परफॉर्म करता है सभी कामों को। किसका? डेट वी ऑर्डर, जो हम ऑर्डर देते हैं। टू डू इट नाउन ए सिस्टम यूनिट, हम जो भी ऑर्डर देते हैं उसको पूरा कर देता है, इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। समझ गए? चलिए अब आते हैं सीपीयू हैज मैन। इसे देखिए, इसे सिस्टम यूनिट के नाम से भी जाने जाते हैं सीपीयू को। सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, आल्सो नॉन सिस्टम यूनिट, क्योंकि ये जो है ना, जितने भी काम करते हैं सीपीयू को, कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर को काम करते हैं, यानी वो कौनता इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारे कर देता है। जितने भी सिस्टम को कहता है हम जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारे प्रोसेस करता है, इसीलिए इसे सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। द सीपीयू हैज मेनली 3 पार्ट। सीपीयू को ज़्यादातर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एमयू, एएलयू और सीयू। सबको एक एक करके हम पढ़ते हैं। पढ़ लेते हैं। क्या होता है? एमयू होता है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पोररी। ये कुछ देर के लिए हमारे क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कौन? एमयू। और परमानेंटली, और कहता है और
देखिए ये कुछ देर के लिए भी रखता है स्टोर करके, और ज़्यादा देर के लिए भी स्टोर करके हमारे डाटा को रखता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसी हमारी ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कुछ देर के लिए तो कुछ देर के लिए, और ज़्यादा देर के लिए हम चाहते हैं कुछ दिनों के लिए रखे, ये सेव करके वही भी रख सकती है। इसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। चलिए ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है? दिस यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ये जो है पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, और लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। कौन? ALU। चलिए अब आते हैं CU से कंट्रोल यूनिट। देखिए आपका जो ट्रैफिक पुलिसमैन जैसे काम करता है ना, उसी तरह ये भी वर्क करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक ट्रैफिक पुलिसमैन। ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जैसे गाड़ी जाम होने नहीं देता है ना, तो ये भी क्या होता है? डिवाइस को चलाए रखता है। मैनेज द ऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सभी करता है ऑपरेशन, यानी जित सभी कामों को मैनेज करके रखता है। देखिए हम कुछ भी करते हैं, इंफॉर्मेशन यानी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट डिवाइस के जरिए देते हैं। वो क्या करता है? ये या तो मेमोरी यूनिट के जरिए, कंट्रोल यूनिट के जरिए, ALU के जरिए, ये तीनों के जरिए प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें देता है। किसके जरिए? आउटपुट डिवाइस के जरिए, या तो मॉनिटर के या प्रिंटर के। चलिए अब आउटपुट डिवाइस पढ़ लेते हैं। कहता है आउटपुट डिवाइस सॉ द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वो हमें रिजल्ट दिखाता है। क्या रिजल्ट दिखाता है? किसका? वर्क डन बाय द कंप्यूटर। जो हम काम करते हैं कंप्यूटर पर, जो हम काम कर लिए होते हैं कंप्यूटर पर, वो हमें दिखाता है। कौन? आउटपुट डिवाइस। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। ज़्यादातर यूज करने वाला आउटपुट डिवाइस दो होते हैं, एगो मॉनिटर एक प्रिंटर। यही दो डिवाइस है ज़्यादातर क्या करते हैं? हम आउटपुट देता है। तो हम क्या करते हैं? जो भी कंप्यूटर पर काम खत्म किए रखते हैं, काम किए रहते हैं जो भी कंप्यूटर पर, वो हमें जो दिखाता है, जो निकालता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ गए? हमारे इंस्ट्रक्शंस यानी जो हम काम कर लेते हैं, उसको क्या करता है? हमें बाद में रिजल्ट देता है, रिजल्ट के द्वारा हमें दिखाता है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। जैसे मॉनिटर, हम कुछ भी वर्क किए, हम एक पिक्चर बनाए, क्या एक पिक्चर बनाए, इनपुट डिवाइस के जरिए माउस के जरिए एक पिक्चर बनाए, और वो पिक्चर को हमें दिखाता है। रिजल्ट बन जाने के बाद रिजल्ट के जरिए हमें पिक्चर को दिखाता है मॉनिटर, तो वो आउटपुट डिवाइस हुआ। तो कहता है कि इट सॉ द वर्क बीइंग डन बाय द कंप्यूटर। हम बना रहे हैं पिक्चर, देखिए इनपुट डिवाइस के जरिए ये पिक्चर बना रहे हैं, और ये शो कौन कर रहा है? ये तैयार हो रहा है, यानी रिजल्ट दे रहा है, ये दिखा रहा है मॉनिटर। तो ये मॉनिटर दिखा रहा है, ये प्रोसेस कर रहा था। ये बनाने में हम अगर केबल नहीं लगाए रहते, कहता है माउस का, तो ये होता नहीं। ये प्रोसेस किया, केबल लगाए CPU में, तो CPU प्रोसेस किया बनाने के लिए, तो बनाए, और बनाने में जो कहता है बन के जो दिखा, ये क्या हुआ? ये आउटपुट हुआ, जो हमें मॉनिटर दिखा दिया। चलिए अब आते हैं। कहता है इट सॉ द वर्क बीइंग डन बाय कंप्यूटर। ये हमें दिखाता है जो भी हम कंप्यूटर पर करते हैं। द आउटपुट दैट गेट ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। और आउटपुट जो हम मॉनिटर से क्या होते हैं? देखिए हम कहता है, हाँ कहता है द आउटपुट दैट वी गेट, जो आउटपुट हमें मिलता है ऑन ए मॉनिटर, मॉनिटर से इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। हमें जो मॉनिटर से आउटपुट निकलता है, मिलता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब आते स्पीकर। कहता है ये भी आउटपुट डिवाइस है। हम कोई भी गाना सुनते हैं, बाहर रिजल्ट दिखाता है,
हमारा इनपुट क्या होता है गाना का? गाना का इनपुट होता है रिकॉर्ड। हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी को ना हम सुन रहे हैं। तो रिकॉर्ड करना मेरा इनपुट हो गया और सुनना मेरा हो गया आउटपुट। और वो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं किस डिवाइस के जरिए? इनपुट डिवाइस के जरिए, माइक्रोफोन के जरिए। और हमें सुना रहा है वो स्पीकर के जरिए, रिजल्ट दे रहा है स्पीकर के जरिए। यानी मेरा ये आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर। स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड। इसका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो हमें म्यूजिक और साउंड इफेक्ट सुनने में मदद करता है। फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से। दे मे बी बिल्ट इनटू द सिस्टम यूनिट। कहता है ये सिस्टम यूनिट, दे मे बी बिल्ट कहता है इनटू सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विथ सीपीयू विथ बाय केबल सीपीयू। ये सिस्टम यूनिट के लिए बना होता है और किससे जुड़ा रहता है? ये भी सीपीयू से जुड़ा रहता है। किसके जरिए? केबल के जरिए। देखिए प्रोसेस कर रहा है ना, प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे रहा है, तब हम सुन रहे हैं। तो सीपीयू, सब का प्रोसेस सीपीयू ही करता है। जितने भी हमारे पार्ट्स रहते हैं, चाहे वो आउटपुट हो चाहे इनपुट हो, सारा हमारा सीपीयू से ही जुड़ा हुआ रहता है। सब बाय केबल, केबल के जरिए सीपीयू से ही जुड़ा रहता है। अब आते पोल्टर। कहता पोल्टर इज यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर शीट। आप कोई भी ड्राइंग पेपर शीट का बड़ा प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो पोल्टर का ही इस्तेमाल होगा। आपका ये पोल्टर है तो बड़ा लार्ज साइज में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम पिक्चर बनाए, उसको जो है हम क्या करें? पिक्चर बनाए तो मेरा इनपुट हो गया, लेकिन निकाला किस में? इसके जरिए निकाले, ये आउटपुट दिया तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। समझ गए? पिक्चर बनाने में प्रोसेस जो किया वह प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ। अब आते हैं बड़ा मात्रा में निकालना है तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं प्रिंटर। अब आते हैं प्रिंटर। प्रिंटर कहते हैं कि इट हेल्प यू टू टेक द आउटपुट। ये हमारी आउटपुट निकालने में मदद करता है। किस पर? ऑन द पेपर, पेपर पर। ये हमें पेपर पर आउटपुट निकालने में मदद करता है। किस पर? पेपर पर ये निकालने में। द प्रिंट बाय कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंट आउट पेपर पे निकालता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। आप फोटो स्टेट कहते हैं, इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स, आईजेक और लेजर। तीन को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर को, जिसका एगो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स, लेजर और आईजेक। ये तीन प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो का पहले देख लेते हैं। कहता है द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क लाइक ए टाइपराइटर। इसका ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा वर्क करता है? ये टाइपराइटर की तरह वर्क करता है। कहता है एंड क्रिएट द इम्प्रेशंस बाय स्ट्रेकिंग ऑन द पेपर। ये पेपर पर दबाव बना के, क्या प्रिंट जो टाइपराइटर टाइप जो करते हैं वो दबाव बना के ये हमारी आउटपुट दिखता है। इट इज वेरी नॉइजी। ये हाल नॉइसी एंड डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? शोर करता है और हमें जा करता है आउटपुट जो है हाई क्वालिटी का आउटपुट हमें नहीं देता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर नोट कॉमन नोडेज। कहता है ये जो है ज़्यादातर हमारे देखने में नहीं मिलता है। कहता है दे गिव आउटपुट ओनली ब्लैक एंड वाइट। ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही क्या करता है? प्रिंट करके हमें देता है और ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिलता है। समझ गए? आज के दिनों में ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। बैंकर में कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन देखने को नहीं मिलता। इस कहते आप टाइप करके इसमें प्रिंट आउट करते हैं। चलिए
अब आते हैं आईजैक प्रिंटर। कहता है शार्प आईजैक प्रिंटर कहता है स्पेयर्स, कहता ड्रॉप ट्रेड ऑफ द इंक ऑन पेपर। ये क्या करते हैं, ये पेपर पर इंक डालते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। कहता है कि ये क्या करते हैं, पेपर पर इंक में ग्राफिक्स और टेक्स्ट को दिखाते हैं। इट आइडल फॉर रूटिंग बिजनेस वर्क एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल करते हैं बिजनेस वर्क के लिए भी और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इट गिव आउटपुट बोथ इन ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। ये आपको दोनों में दे सकता है आउटपुट, कलर पिक्चर भी दे सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी दे सकता है। ये आपका क्या था, ये था आईजैक प्रिंटर। क्या ये था ये था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब आ जाते हैं आईजैक प्रिंटर कौन है, तो आईजैक प्रिंटर आपका ये है, ये आपका आईजैक प्रिंटर है जो कि आपको दोनों आउटपुट देता है, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में आउटपुट देता है। चलिए अब आते हैं लेजर प्रिंट, और है इसमें कहता इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट व्हेन यू यूज स्पेशल पेपर। आप कहता है कि ये आप स्पेशल पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हाई क्वालिटी का प्रिंट आपको करके देता है। अब आईजैक कौन सा लास्ट है, लेजर प्रिंटर देख लेते हैं। कहता है यूज लेजर बीम एंड ड्राई इंक कहता इन प्रिंट। कहता ये किसका इस्तेमाल करता है, इसका इस्तेमाल होता है आप सूखे इंक डाल के बीम का, लेजर बीम्स के द्वारा ये प्रिंट कर देता है। लेजर बीम के द्वारा सूखा इंक इसमें डाला जाता है। इट यूज मेनली पब्लिश हाउस, ये ज़्यादातर पब्लिशिंग हाउस, ये ज़्यादातर घर में देखने को मिलता है। कौन ये ज़्यादातर घर में देखने को मिलता है। कौन सा लेजर प्रिंटर। कहता इट प्रिंट वेरी फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी आउटपुट। ये बहुत तेजी से हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, बहुत तेजी से देता है लेकिन हाई क्वालिटी कहता आउटपुट देता है। चलिए आ जाते हैं द लेजर प्रिंटर कॉस्ट मोर देन आईजैक प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का इसका प्रिंटर का दाम लेजर प्रिंटर से ज़्यादा होता है, आईजैक प्रिंटर से ज़्यादा होता है। इस प्रिंटर से आईजैक ये प्रिंटर है, ये इस प्रिंटर से ज़्यादा दाम इसका लेजर प्रिंटर का होता है। तो आईजैक प्रिंटर से ज़्यादा दाम होता है इसका, लेकिन ये सिर्फ वाइट पे देता है, ये सिर्फ जो है ना ब्लैक एंड वाइट में ही देता है प्रिंट आउट, फिर भी इसका ज़्यादा दाम पड़ता है और इसका कम दाम पड़ता है, इसमें कलर लगाना पड़ता है। चलिए आज के वीडियो के लिए यही तक, कल स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे और आज यही तक पढ़े, कल स्टोरेज डिवाइस पढ़ के इसका क्वेश्चन आंसर कर देंगे। हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए 2 पार्ट में बन जाएगा, तो ज़्यादा लंबा जो होगा उसे 2 पार्ट्स में करके हम देंगे। थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, कमेंट भी कर